मधु वही करती जो उसका दिल चाहता। घूमो फिरो मस्ती करो, यही उसने अपनी दिनचर्या बना रखी थी। उसने सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का मूड बना लिया और पति सुमित से कहा, सुनो, आज शाम को पिक्चर चलते हैं, बहुत ही अच्छी पिक्चर लगी है। वापसी में वहीं कुछ खा लेंगे और बेटे कृष्णा के लिए पैक करवा लाएंगे। ओके डार्लिंग, लेकिन पापा के लिए तो कुछ बना दो, वो कब तक भूखे बैठे रहेंगे। सुमित ने कहा, अरे वो सुबह का खाना बचा पड़ा है ना, पापा वही खा लेंगे। फिर वही बात की तुमने, पापा को चबाने में दिक्कत है, उनके लिए कुछ फ्रेश बना दो। देखो, बेटा कृष्णा के पेपर चल रहे हैं, वो घर में ही है, वो खाना गरम कर पापा को दे देगा। खाना गरम करने से ठीक रहेगा, सुबह का नहीं, पापा के लिए सही नहीं है। तुम अभी पापा के लिए कुछ फ्रेश बना दो। तुम भी ना मुझे हर समय चूल्हे पर चढ़ाए रखते हो। मधु ने गुस्से से कहा, ऐसा कौन क्या कह दिया। मधु, बुढ़ापे को इस पड़ाव से हर व्यक्ति को गुजरना है। आज जिस जगह पापा हैं, कल हम होंगे, समझी। वैसे भी किसी ने सही कहा है, माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना हम लोगों का रवैया कमजोर करता है। अरे माता पिता उस पेड़ के समान होते हैं जो हमें बिना स्वार्थ के छाया देते हैं। यह सोचो, हमें भी बुढ़ापा आएगा। कृष्णा बेटे को अच्छे संस्कार दो, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ऐसा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। सुमित गुस्से से कहकर अपने रूम में चला गया और मधु भारी मन से किचन में। पिताजी सब सुन रहे थे। उन्हें बेटे का पत्नी से अपने लिए झगड़ना अच्छा नहीं लगा। हाँ, बुदबुदाते हुए इतना जरूर कहा कि किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए आपस में झगड़ा क्यों। बराबर में बैठा हुआ पोता कृष्णा भी सुन रहा था। वह यह जान गया था कि माँ पापा का झगड़ा होना बाबा को ठीक नहीं लगा। वह बाबा से बोला, क्या हुआ बाबा, क्यों परेशान हो। मैं हूं ना, फिकर नॉट। चलो बाबा लूडो खेलते हैं, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ। बाबा जी खुश हो गए। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें बाबा बच्चा बन जाते और अपना दुख भूल जाते। मधु और सुमित के मूवी जाने के बाद कृष्णा ने फोन उठाया और एक अच्छे होटल से थाली ऑर्डर की और खुद भी खाई और अपने बाबा को भी खिलाई। पोते का यह असीम प्यार देख बाबा की आंखें भर आई और माथा चूमा। अगले दिन कृष्णा की पढ़ाई और उसका आने वाला भविष्य को लेकर मधु और सुमित और कृष्णा आपस में बातें कर रहे थे। अचानक से तभी मधु ने अपने बेटे कृष्णा को कहा, देखो बेटा, जब तुम्हारा करियर बन जाएगा तब हमारा भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। कृष्णा से चुप नहीं रह गया और तपाक से जवाब दिया, हाँ, बाबा का भी तो सुधर गया है। और इतना बोलकर कृष्णा वहां से उठकर बाबा के कमरे में चला गया। बेटे के बोले शब्द से मधु को झटका लगा। थोड़ी देर बाद पिताजी के कमरे से हंसने की आवाजें आता हुआ देख मधु ने झांक कर देखा और सोचा, दोनों बाबा पोते एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। बड़ों की छाया उस विशाल पर्वत के समान होती है जिसकी अहमियत उसके कटने के बाद पता चलती है। ओह, मैं भी वही गलती करने जा रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।